नमस्कार सभी कर्क राशि के जातकों को आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपके क्या हैं गुण विशेषताएं, आपका कैरियर, आपका भाग्यशाली वर्ष और साथ में रोग स्वास्थ्य के रूप में क्या आपको परेशान कर सकते हैं। ये सभी चर्चाएं आज की इस वीडियो में आपके साथ में होंगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। वेदों का पाठ है ज्योतिष, वेदों के 6 अंग हैं जिसमें से एक ज्योतिष भी है। इसलिए बिना ज्योतिष सीखे कोई भी वेदों का ज्ञाता नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि जो कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह होते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा प्यारा होता है, बहुत ही हेल्पफुल नेचर होता है चंद्रमा का, इसका कोई शत्रु नहीं है, ना ये स्वयं किसी से बैर रखता, ममता में है इसके अंदर। इसलिए कर्क राशि हमारे शरीर में छाती का, चेस्ट का जो बॉडी पार्ट होता है, इसको प्रभावित करती है। और कर्क राशि वालों की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो अब आप सुन लीजिए क्या होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि आप संवेदनशील होते हैं, आप ईमानदार। कर्क राशि की बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप अपने कर्क राशि वालों अपने गुणों में देखेंगे कि आप स्वयं का नुकसान कर लेंगे पर दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकते। ये एक आपका स्वयं का नेचर है। आप बहुत भावुक हैं कर्क का, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा का तो नेचर ही इमोशनल है, भावुक है। ये तो क्या बताऊँ मैं आपको, छोटी छोटी बातों पर कर्क राशि वाले रोज आते हैं अगर इनको ज़्यादा डांट मार दी जाए तो। इसलिए यहाँ पर ये भावुक भी हैं, थोड़े जल्दबाज हैं, इनसे टेंशन बर्दाश्त नहीं होती। ये जो है दुखी, कोई व्यक्ति दुखी है ना जैसे, तो उसके लिए दया का भाव बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर कोई सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि मैम साहब, मैडम साहब थोड़ी मदद कर दो, ये ले पकड़, खुश रहे। यानी कि एक इस प्रकार की एक उदारता, आपकी जो कल्पना शक्ति, सोचना ज़्यादा, ओवर थिंकिंग करना। जितने भी लोग टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इसके शिकार हो रखे हैं, उनकी सबकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है और मन के अधीन हमारी इंद्रियां होती हैं। इसलिए कर्क राशि वाले बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हंसमुख होते हैं, चंचल होते हैं, मन में जो होगा उसको बोल देंगे। ये एक बहुत अच्छी इनकी विशेषता होती है। जिस कार्य को करते हैं बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, उसको रुचि लेकर के करते हैं। ऐसा आपका कर्क राशि वालों व्यवहार है। आपके अंदर सहजता है, आपके अंदर तत्परता है, आपके अंदर एक विशेष गुण हैं जो दूसरे लोगों में और राशि वालों में नहीं देखने को मिलते। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विशेष रूप से पेट, हृदय, आँख, इससे मतलब आँखों का बहुत प्रभाव चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है कर्क राशि के द्वारा, क्योंकि सूर्य से और चंद्रमा से रोशनी मिलती है। चंद्रमा रात का राजा है, रात में उदय होता है, इसको रात्रि बलि मिलता है, तो सूर्य को दिन में बलि होता है, ये दिन बलि, इसको दिन में काल बल मिलता है। ऐसे ग्रहों के बल होते हैं। तो इसलिए कर्क राशि वालों ध्यान से समझ लेना, आज की इस वीडियो को मिस मत कर देना। ये वीडियो अगर आपने मिस कर दी, हमारे पास इतना सब कुछ है आपके लिए बताने के लिए, ज्योतिष शास्त्र के विषय में, इस विज्ञान के विषय में। बस आप केवल सुनने वाले बनिए, आप अपना स्नेह देते रहिए, आप वीडियोस को पूरा सुनिए। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको इतना तो सिखा दूंगा कि आप ये जान जाएं कि आखिर ये लगन है, इसका ये स्वामी है, धन इसके पास है, परिवार इसके पास है। सारी चीज़ें आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अब आगे बात करते हैं आपके कैरियर किस विषय में उदय होगा, क्योंकि देखिए कैरियर एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का पार्ट होता है। हर व्यक्ति जब सेटल हो जाता है ना, तो उसके बाद ही वो अपने जीवन के आगे की जो आयु है उसको प्रयास करता है बढ़ाने का, शादी के लिए प्रयास करेगा। जब तक हाथ में कुछ नहीं होगा तो वो शादी का विचार भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कैरियर आपका कहाँ बनेगा। अब चंद्रमा कैसा कैरियर देता है? जल से रिलेटेड देता है, क्योंकि जलीय ग्रह है, सिंचाई विभाग से जोड़ता है। ये आपको जोड़ता है दूध से, दही से, चावल से, चीनी से, पनीर से, ग्रॉसरी आइटम से जोड़ता है। ये आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड कार्यों से जोड़ता है। और अगर ये मंगल के साथ में कोई संबंध बना ले तो ये आपको या सूर्य के साथ संबंध बना ले
तो ये तकनीकी शिक्षा में आगे लेकर के चला जाता है, उच्च प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में आपको लेकर के चला जाता है, ये आपको कंप्यूटर शिक्षा का कार्य अच्छा करा देता है। बुद्ध के साथ संबंध बना ले तो ये बैंकिंग के अंदर आपको लेकर के चला जाता है। ऐसे कार्य व्यवसाय इसके हैं। और विशेष रूप से अगर हम पर्टिकुलर केवल कर्क राशि वालों के लिए कुछ बात करें कि जिनमें वो व्यवसाय जो अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करे जा सकते हैं अगर आपका चंद्रमा सूर्य और मंगल से युक्त है, क्योंकि सूर्य और मंगल का भी तो मिश्रण हो जाएगा ना, उनके भी तो स्वभाव आ जाएंगे ना, उनकी भी तो विशेषताएं फिर चंद्रमा के साथ ऐड हो जाएंगी ना। इस वजह से आपको भूमि से, जायदाद से, वस्त्र उद्योग से, आपको स्टेशनरी वर्क से और आपको स्त्री सौंदर्य प्रसारण से संबंधित कार्यों से, आपको सेल्समैन, आपको जैसा मैंने बताया डॉक्टर, इंजीनियरिंग, मैंने आपको बताया वैद्य, वस्त्र उद्योग के बारे में मैंने बताया, ऐसी सब चीज़ों से ये आपको लाभ प्रदान करा देते हैं। और कर्क राशि के जो जातकों की आर्थिक स्थिति होती है, पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, धन संपदा, वाहन, ऐसी तमाम चीज़ों का जो सुख होता है इनको प्राप्त हो जाता है। बस इनका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए और इनका शुक्र मजबूत होना चाहिए, इनका सूर्य मजबूत होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आय के साथ साथ जो इनके खर्च होते हैं ना कर्क राशि वालों के, वो बहुत उच्च स्तरीय खर्च होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नेचर ऐसा है कि ये, जैसा मैंने आपको बताया, परोपकारी स्वभाव है, इमोशनल है, तो अपना जो धन है उसका अपव्यय भी कर देता है। तो कर्क राशि वालों में ऐसे भी गुण हैं कि उनको दूसरों की मदद करके ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है, इसलिए वो अपने बल का दूसरे लोगों के लिए प्रयोग कर लेते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा का और गुरु का सुंदर योग हो, आपकी कर्क राशि है, और तो ऐसी स्थिति में आप धर्म से जुड़ जाएंगे, आप अच्छे उपदेशक बन जाएंगे, अच्छे स्पोक्समैन बन जाएंगे, आप न्याय के कार्य को बहुत अच्छा कर सकेंगे, आप गायन कर सकते हैं और गायन भी धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं, ऐसा आपको लाभ प्राप्त होगा। क्या सावधानी करनी चाहिए, कौन सी सावधानी आपको बरतनी है? कई बार ऐसा होता है ना कि अगर ये राशि बहुत अच्छा दे रही है तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ शेयर से, सट्टे से, अकस्मात धन लाभ की उम्मीद कम लगाना, यानी कि लॉटरी, 2 नंबर का पैसा, ऐसी सब चीज़ों से आपको विशेष रूप से दूरी बना के रखनी चाहिए, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रेम, आपका वैवाहिक सुख, कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो अत्यंत भावुक और संवेदनशील होने के कारण वो जिसके साथ भी प्रेम या प्यार करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे एकदम हृदय मन से करते हैं, एकदम फुल ऑन एकदम लॉयल हो जाते हैं, एक एक भेद अपने दे देते हैं कर्क राशि वालों, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस बात का ध्यान रखें और अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, आपका परिवार के प्रति जो पूर्ण रूप से एक समर्पण का भाव होता है, कहें ना समर्पित हो जाना किसी विषय के लिए, तो आप ऐसे हो जाते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूँगा विशेष रूप से कि आखिर बस एक दिक्कत आती है कर्क राशि वालों के लिए जो मैंने नोटिस करी है अपने अनुभव के आधार पर, कि शनि के पास डिपार्टमेंट आ जाता है पत्नी सुख का। तो ऐसे जातकों को पत्नी या पति, यानी कि लड़की को पति और लड़के को पत्नी, वो थोड़े से ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं तो सामने वाला कम लॉयल है, ऐसी एक स्थिति यहाँ पर ज़रूर बन जाया करती है। अब आप सुन लीजिए, आपके लिए भाग्यशाली वर्ष, अगर आप अपने जीवन के 24वें वर्ष में हैं तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, अगर आप अपने जीवन के 28वें वर्ष में हैं तो आपके लिए भाग्यशाली वर्ष रहेगा, अगर आप 29 वर्ष की आयु में हैं अपने जीवन की, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप 31 वर्ष की आयु में अपने जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, या 37 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके हैं, या फिर 43 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपका ये भाग्यशाली वर्ष रहता है और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्व रखेगा। तो दोस्तों ये है आज का विषय। अगर आप भी हमें अपने सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ में। नमस्कार।